पहला राजा उसकी 17 बाप उसकी 1 आयत। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं खड़ा रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन दिनों में, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो बारिश आएगी ना तो ओस पड़ेगी। जब एलिया राजा के सामने गया, उसने ये नहीं कहा, मैं एलिया जो परमेश्वर के नाम से प्रोफेसी करता हूं, मैं तुमको ये कहता हूं। उसने कहा, मैं एलिया जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। शमूएल जो मेजर प्रॉफिट था, उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो मैं परमेश्वर के सामने अपराधी ठहरूंगा। 2 यिर्मयाह कह रहे हैं, काश मेरा सिर पानी का सोता होता, मैं लोगों के लिए रोता रहता। यानी प्रेयर। हर मेजर प्रॉफिट, हर बड़ा मैन ऑफ गॉड बाइबल में अपने वरदानों से नहीं, अपनी प्रार्थना से जाना गया है। जब भी उसको परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया है, उसको प्रार्थना करने वाले एक इंसान के रूप में इंट्रोड्यूस किया। चाहे वो शमूएल था, चाहे वो एलिया था, चाहे वो यिर्मयाह था, चाहे जीसस क्राइस्ट थे, चाहे वो मूसा था। आप कोई बंदा पढ़ लो जिसको परमेश्वर ने हाईली यूज किया, वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। याकूब में लिखा, उसके 5 बाप में, एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि बारिश ना आए तो बारिश नहीं आई, जब उसने प्रार्थना की बारिश आए तो बारिश आई। हर मेजर मैन ऑफ गॉड, हर बड़ा परमेश्वर का दास अपनी प्रार्थना की जिंदगी से जाना गया है, ना कि अपने वरदानों से। वो प्रोफेसी करते थे, हीलिंग करते थे, बड़े चमत्कार करते थे, हां करते थे, लेकिन उनका मेन काम था प्रेयर करना। आज एक बिलीवर, आपको यह समझ आनी चाहिए, बाइबल कहती है कलीसिया एक जगह उपवास के साथ प्रार्थना कर रही थी। मैं पढ़ता हूं इस प्रेरितों के काम, उसके 13 उसकी 1 आयत। लिखा, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, लुकियस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। बाइबल कहती वो उपवास सहित प्रार्थना और उपासना कर रहे थे, पूरी कलीसिया। और वहां पे लिखा, कई भविष्यद्वक्ता थे कलीसिया में और कई उपदेशक थे, पर सब मिलके क्या कर रहे थे? और लिखा, सब मिलके प्रार्थना कर रहे थे। और होली स्पिरिट ने कहा, इन दोनों को इस काम के लिए भेज दिया जाए। आप इमेजिन करो, बड़े बड़े प्रॉफिट्स जिनसे खुदावन डायरेक्ट बात करता था, बिना प्रार्थना के चल नहीं पाते थे। सोचो आम बिलीवर क्या चलेगा? वो ईश्वरीय गाइडेंस, परमेश्वर की, जिसे आप बोलते हो अगुवाई, उस व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकती जो प्रेयर में नहीं है। आपके बच्चे के बारे में क्या करना है, आपके बिजनेस के बारे में क्या करना है, आपके कैरियर के बारे में क्या करना है, कौन आपको बताएगा? होली स्पिरिट बताता है आपको। आप प्रार्थना में रहते हैं, और लिखा, गैर भाषा में प्रार्थना करने में जो अगुवाई आपको मिलती, वो तो कमाल की बात है, वो तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि लिखा, जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है, अपने शरीर की, अपने प्राण की, सोल की। डिप्रेशन आपकी सोल में होता है, आपके ब्रेन में नहीं। अगर ब्रेन में हो तो उसका इलाज हो जाए, और डॉक्टर डिप्रेशन का कभी इलाज नहीं कर पाते, आपको सिर्फ नशे की गोलियां दी जाती हैं। और जैसे ही आप गैर भाषा बोलते हैं, आपकी सोल पे काम होता है, आपके प्राण पे काम होता है, और डिप्रेशन जाता है, अगुवाई मिलती है, नई चीजें आपकी लाइफ में होना शुरू होती, ईश्वरीय चीजों की एंट्री होना शुरू होती, डेविल अपनी चीजों को लेके बाहर जाता है।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जैसे ही गैर भाषा में बातें करते हैं, शैतान अपना सामान पैक करना शुरू करते हैं। उसे मालूम है जो कुछ परमेश्वर का है उसे वो छीन सकता है आपकी लाइफ से, उसे मालूम है। और इसीलिए राजा ने परमेश्वर के जो भवन के बर्तन थे, लिखा वो मंगवा के उनमें दारू पी। और जब गैर भाषा प्रकट हुई, सब कुछ न्याय के नीचे आ गए। और जैसे ही आप गैर भाषा में बातें करते हैं, आपकी लाइफ सीधा होना शुरू होती। जो कुछ शैतान का है वो जाना शुरू होता है, जो कुछ परमेश्वर का है आपकी लाइफ में एंट्री करना शुरू होता है। और ये एकदम से नहीं होता, क्योंकि हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। एक छोटा चेंज, छोटा बदलाव, उसको कभी तुच्छ मत समझो। एक छोटी ब्लेसिंग कभी तुच्छ मत समझो, वही बड़ी होगी। वही छोटा बदलाव बड़े बदलाव में बदलेगा। एलिया ने कहा, जा अपने सेवक को जा, देख क्या हो रहा है। कहता कुछ नहीं हो रहा। अब देख, 7वीं बार कहता मुट्ठी सा एक बादल उठा है सिर्फ। कहता मुट्ठी बादल उठा है ना, चिंता मत कर, यही घनेरी घटाओं में बदल जाएगा।